पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा न। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज से असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो वो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरिया लिए कोठी बनवा दो, छोरिया लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम में आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। रात का सत्संग था, कल नामदान वाले भी थे। आज सवेरे का सत्संग भी करया सर, ईबी में सत्संग करके आया से इतनी संगत आई हुई थी, बड़ी भारी। करूं क्या, अब थारी हाजिरी के लिए भी आ गया। समझे, अब जैसी मौज होगी वैसा महाराज करवा लेगा। एक तो प्रसाद जमा दो वक्त तो ठीक से सत्संग होगा, मैं सत्संग की टाइम पर आ जाऊंगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि कल सवेरे का नामदान का टाइम कयोड़ा से टाइम पर मिलेगा। गाड़ी जितनी आम है सत्संगी अपनी अपनी गाड़ियाँ में रहें, सबको बता देना, बाहर उसमें खड़ी करा दो। अंदर खड़ी कराओगे गाड़ियाँ तो तुम्हारा और ज़्यादा भीड़ मच जाएगी, संगत नहीं ना उड़ेगी थारी यहाँ पर, बहुत थोड़ी रहेगी। और जैसा मौज होगी न सवेरे वो देखा जाएगी। सत्संग 2 सत्संग भी दे दूंगा,
नामदान वाला काम भी कर दूंगा और जिसी मौज हो जो देखे। ये अपना पूरे का और हिसाब तो देखो, तुम्हारी कमेटी से, सत्संगी से बड़े प्यार तर प्रेम तो सब अपना काम करो। कोई किसी किस्म की तकरार न हो, समझे न। हिसाब अच्छा रखो, क्योंकि तुमने अंटे का सत्संग सुना होगा न, देखा था कितनी भारी गाड़ी जो जगह बना रखे किला उसमें नहीं नावड़ी थी न, और संगत भी कितनी भारी थी, और वहाँ पुलिस भी आ गई थी। फिर मालिक की दया, हम पुलिस की क्या जरूरत से, सारे पुलिस ये बैठे सो। तुम दो तरह की पुलिस होती है, एक तो होती है फौजी सिपाही, एक होता है सतगुरु का सिपाही। सतगुरु का सिपाही बनाड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। फौजी सिपाही दूसरी किस्म के होते हैं, कहते हैं ना संत सिपाही। संतों का जब नाम मिल जाए असली सिपाही तो वो ऐसे सिपाही किसको कहते, किसी का भी भय ना हो और सारे बहुत पार लकड़ जाए, उसका नाम सिपाही से। ये सिपाही तो बहुत सारे भय पार नहीं लकड़ते न। देखे नहीं पिछले दफा पुलिसिया की पिंडी सुझा दी थी, कित गए सिपाही। मगर संत सिपाही जो होते हैं न, उनसे काल भी घबरा जाता है, वह निर्भय होके आते हैं और निर्भय का काम करके चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों का यही बताई, तुम सारे के सारे जितने सत्संगी हो सभी तो संत सिपाही हो, माता बहन भी सब संत सिपाही हो। तुमने तो बड़ी हिम्मत से काम करना से, और जहाँ सत्संगी पहुँचते बड़े तो काल भी घबरा जाता है। तो वो तब ने शांति वहाँ 2 बार भेजी। उनने कहा हम चौधरी साहब ने भेजी सा, नारायण सिंह ने। वो तड़का न पुलिस ये क्या करे, वो चौधरी साहब रखा, वो के थार आर्या जी उठे आ रही थी 4 बजे सत्संग में, दोनों 3 सुने से। फिर उन्हें भजा दी उल्टी, चले जाओ। फिर आगे बोले भाई हम क्या करा, हमने तो ठिकाना नहीं देंदे, उरे को न पड़े रहोगे। अपनी संगत काम करती है सब जगह पर। मैं एक बार सत्संग गया हुआ था दिल्ली, तो पूसा रोड पर उरे सत्संग महाराज चरण सिंह का एक रोडा बाबा था, वो अच्छा मानस बहुत था। वो आए थे, आज ही माँ आवांगे। तो वहाँ को कोई थानेदार कोई अफसर लकड़े, बोले भाई इतनी संगत को पुलिसिया तो नहीं दिखता नहीं। एक प्रेमी खड़ा था, बोले यहाँ पुलिस की जरूरत नहीं है, नहीं यहाँ तो खुदा की जरूरत है। कई बार वो खड़ा खड़ा देखता रहा, बोला मान गया। एक बार की बात है, मेहता जी महाराज का मेरा प्यार था, उन्होंने बड़ी इनाम दी, मैं बहुत काम कराया था, बड़े वो राजी रहा करते। मेहता जी के बखन जवाहरलाल गए थे दयाल बाग में, बड़ी भारी संगत थी। मेहता जी ने कह दिया देखो पुलिस बैठ जाओ एक और, या कोई पैरा पारा नहीं, हमारी ड्यूटी है। सब के सब किसे नहीं, सब बैठी है। और इतना भारी बंदोबस्त, इतनी शांति, बहुत भारी। उनका फोटो है, जवाहरलाल ने माला गाली मेहता जी के डाल बाग, बड़ा इज्जत होया। और वो है फिर आगरे मान के केले में उठा, उनका जलसा होया जवाहरलाल का। पुलिस भी खड़ी हो गई, फिर भी रोड़ा माच गया और हमारा शोर माचा रहा। जब जवाहरलाल ने खुद नकारे, बोला तुम दयालबाग की शिक्षा क्यों नहीं लेते? जब एक इतनी संगति, इतना था उनका में, इतनी शांति, और तुम्हारा पुलिस का पैर फिर भी अशांति। कहाँ गई तुम्हारी शांति? दयालबाग तो सीखा। तुम्हारे गांव में एक बार जलसा होया था बड़ा भारी,
उस वक्त में भी ये भजन लाल ही था के बन रहा शिवियो ये बन रहा था, उसी का जलसा कोई सुननिया भी होगा। उनका राधा स्वामी वाले की शिक्षा लो, तुम्हारा तो आश्रम है, राधा स्वामी शिक्षा लो, तिर जाओगे। अब बताइए जिनके ऐसे विचार होते हैं वह हर जगह फायदा उठाते हैं। जितना आज मर्यादा पर बातें चली संत मत में, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं हो उसी कह देता हूँ। सत्संग बिल्कुल न हो कोई बात नहीं है, और जब व्यास के डेरे की जितनी मर्यादा ठीक है इतनी कहीं नहीं है। और तो मैं कह नहीं सकता, आप ही लोग कह सकते हो। हम तो हाथे कोई बातें ली थी, सब की चालें चूक गए और सब चाल तो बेचाल हो गए। चाल तो वह भी चूक गए, कदे को चौड़ा हो जब बड़ाई करता हूँ मैं कह देता हूँ। मेरा आज का सत्संग अब करके आता 1 घंटे के मूल मंत्र पर सत्संग चला था। एक सत्संगी आया दले सिंह, मैं तने काफी वर्ष हो गए नाम ले, तने कभी ये नहीं बुझा मूल मंत्र क्या न कहते हैं? बोला ना समझे नहीं ना, आप लोग भी मूल मंत्र को नहीं, अगर मूल मंत्र को समझ लेते आप लोग तो आप लोग राधा स्वामी नाम को लेके चलते। राधा स्वामी को आप लोगों ने वर्णात्म बना लिया। राधा स्वामी नाम का बगैर किसी का भी काम नहीं निकल सकता। कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पंथ हो, मैं बेधड़क हो के कहता हूँ कोई आवत ऐसी बात करवा दियो कि राधा स्वामी नाम का बगैर न किसी का कल्याण हो या मुक्ति हो न होगी। ये तो काल अपने ठेके रास्ता है, और इतने डबल रास्ता है कि मैं स्वामी जी के विषय की बातें बताऊंगा पता लगेगा। और फिर भी मैं क्या बात कही कि व्यास मर्यादा कितनी अच्छी से, नेम तो 2.5-2 घंटे उपदेश नाम समझाना, सतलोक लग की बातें अच्छी तरह समझाना, आगे गहराई है सतलोक तो आगे 5 मंजिलें और रहती हैं। जैसे कबीर साहब ने उनको पूरा निर्णय कराया, स्वामी जी ने पूरा निर्णय कराया से, हर एक महात्मा उनका निर्णय करता है। समझे? अगर कोई ये कहे सतलोक तो आगे क्या है, किसी ने कहा गहराई, अरे गहराई भी तो देखनी पड़ती है ना। अगर ना है कुछ हुंदा तो अगली मंजिलों का नाम क्यों लंदे? सुना नहीं नानक साहब ने क्या लिखा से, सतलोक से आगे ध्यावे वो अलख अगम की गति पावे। स्वामी जी महाराज की वाणी तो बड़ा ऐसा कहती है, सतलोक सब नीच नचानी वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। और भी उनकी वाणी आती है, गुरु में अपना रूप दिखाओ, और दूसरा शब्द देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग देवन सहारा। उनमें सारे कह कुआ की एक एक बात लेके राधा स्वामी आड़े ने भी एक ढोंग बना लिया। मैं भी संत मत का अनुयायी सू, 5 वर्ष का फिरने लगा था। बड़ा आप लोग क्या मैं देखे तब कहता हूँ, उन्हें क्या बना लिया कि घबराओ न तू नाम ले ले तेरी चिंता में मंदारी, तू निचिंत रहे प्यारी। उस वाणी में आती है, ये करनी में आप कराऊं पूछाऊं धुर दरबारा। इस तरह करके उन्हें कितनी बातें कही, मन एक कली को छोड़ गए। चोर बन जाते अपने स्वार्थ के लिए, कह देते मैं आप पे करा, तू बेखट कर लगे और मैं आप पे करा दूंगा तेरी करनी। मैं इस बात में सहमत नहीं हुआ कदे भी। छोटी उम्र थे मैं ये कहा तुम सतगुरु पहचान करो। अगर उसकी पहली वाणी लोग क्या कर ये करनी आप कराओ ना, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग देव न सारा। ये कह करके अगली कली छोड़ दी, कली थी बात करनी करो
इस तरह उनके करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। अगर ये काम जिसने कर लिया तो फिर आप ही बन जाएगा काम। ये तो भूलते जा रहे हैं और अपना स्वार्थ के लिए और ही बात करते जा रहे हैं। पर मैं जो बातें कह रहा था वह क्या था? मर्यादा की बातें। आज तो हम बैठा करके इतनी मिनट में तो हजारों को नाम दे देते हैं। ये नाम नहीं है। ए व्यास का डेरा मैं तेरे को बंदगी करता हूं। अब तक तेरी ये मर्यादा है कि तू 2 घंटे 2.5 घंटे जीवों को समझाता है, सतलोक लक की बातें अच्छी तरह। आगरे में राधा स्वामी धामलक की बातें बताते, मतलब 5 नाम का जो रोड़ा पड़ जाता है जीवों को समझा नहीं सकते ना। जब तक इन 5 धुनियों को नहीं समझोगे इतना कभी भी तुम राधा स्वामी धाम में नहीं पहुंच सकते। राधा स्वामी धाम में तब पहुंचोगे तुम इन धुनियों को समझ जाओगे कौन सी धुनी कहाँ होती है। अपनी मन मर्जी के नाम जितने बनाए सब काल के घड़त नाम हरिये काल मात लकड़ नहीं सकते कभी भी। मैं वो बातें बताने आया आप लोगों ने सच्चाई की कि जिस तुम्हारा जीवन सफल हो और समझो। समझे? जब 1 मिनट में कह दिया चलो वही फिर सनातनी बाती के चोटी काट दी किसी ने काना बाती कुर तू चेला में गुरु सवार पिया धर चाहे डूबर चाहे तेरे और दे दिए पुर फिर आऊं जी दे दिए। इसलिए आगरे में भी 5 धुनी नहीं समझा सकते, नितान की पटड़ा पड़ जाता है। मतलब आप लोगों ने किसी बातें क्या बताऊं। काल महाराज जब अपना ठेका रचता है इस लैंड को छुटवा देता है। मैं कभी भी किसी तो दब की बातें नहीं करी न मैं ऐसा घटिया मानस हूँ। अपनी भी कह देता हूँ। मेरे पास में एक बार एक चिट्ठी थागी मेरे पास है वह इस्तार कृपाल सिंह डेरा बना, उसमें एक चिट्ठी लिखी कि व्यास में कुछ नहीं रहा, अब एक दीवा रह गया बाकी। मैं अनपढ़ इंसान था, कुछ भी नहीं, मतलब मेरे को इस बात का ख्याल है क्या लिखा। कृपाल सिंह तो व्यास के डेरे की बंदगी करनी चाहिए, वहां तो धन मिला था। जिस जगह तो धन मिलता और उसकी बुराई करता तो नालायक से। मेरे बेटा ने कहा अब कौन है वहां पर। मैं खुद भी गया और जाकर की बातें करी। मैं महाराज में एक काम आया सुन बताओ। मैं पहली बात करी कि देहरादून में हम भी कुछ जमीन लेना चाहते हैं। मेरी ये हालत नहीं थी, मैं बहुत उस वक्त में बात तो मैं बहुत बना लिया करता, मैं इतनी बोलनी कड़े थी, इतना ही बोलिया। बोला वहाँ वो डेरा उसमें रहो आपका ही है। आपका तो है वो डेरा, फिर इसमें फर्क है। बोले क्या? जब आप व्यास की भलाई नहीं करते तो मन ने कड़े जगह में ले गए। उनका क्यों कोई खेज न जाना, उनका न्याय मेरा कृपाल सिंह का प्यार बहुत था, तब ये बातें मैं कह गया। बोले क्या होया? वहाँ ये चिट्ठा लिखे, इसमें क्या है? क्या व्यास में दीवा है? बड़ी गजब की बात है। और यहाँ सूर्य लकड़ आया। बोला किशन छपवा दिया, आपकी इजाजत बगैर कोई नहीं छपवा सकता। ये तो आपके गुरु की बुराई करी साहब, और ये बहुत बुरी से। बड़े एक बात बताऊं कि जब कमरे के भीतर कोई चीज होती है सूरज नहीं जाता ना, वहां दीवा चासना पड़ता है। इसलिए जब डूंगा काम काटना होगा जब तो दीवा चाश की काम करना पड़ेगा। इसलिए आपने सुना नहीं, उल्टा कुआ गगनमर ताम जड़ चिराग, न्यू नहीं केवल सूरज चमकता है, डूंगा काम तो चिराग तय लेना पड़ता। आखिर यही बात उन्हें कहनी पड़ी कि भाई मैं तो यह करया नहीं, किसी ने छपवा दिया। मैं अच्छा कोई बात नहीं। दूसरों की निंदा करना है, यह इतना बुरा पाप है कि बड़ा भारी वो अपनी खुद ही गिरावट आ जाती है उसकी। आप कोई कहने वाला कह सकता है कि मैं निंदा करी तो किसी की। मैं तो आप लोगों को एक बातें बताई है कि संत सतगुरु जब आता है धुर दरगाह तो वो मैदान में आता है, वो गद्दी का गुरु नहीं तो करनी का गुरु होता है। और वो मर्यादा जो होती है लेंस को तोड़ता नहीं ना।
अगर लाइन को तोड़ देता है तो गिर जाता है। मैं ऐसी बातें आपको तो एक बार की बात है, मेरे पास लेख कभी सुना है सजा तो याद आ गई। आर्य समाज का बड़ा भारी जोर शोर फैल गया और महाराज सावण सिंह और महाराज महर्षि शंवरलाल का सत्संग था। तो उस वक्त महर्षि शंवरलाल का दफ्तर भी फूंक दिया था, बड़ा भारी नुकसान कर दिया था। मड़ो घबराया नहीं, पूर्ण पुरुष थे। महाराज सावण सिंह लोर में गए, जाके कहने लगा शंवरलाल के हाँ कि एक बात कहना चाहूँ। बोला बताओ। बोला राधा स्वामी नाम को बदल की और कोई नाम रख लिया तो अच्छा है। बोला क्यों? बोला लोग बहुत बुराई करते पीछे पड़ लिए। बोला देख सावण मेरी बात सुन ले, मेरे को यह बातें मत कह देना कभी भी। मैं अगर राधा स्वामी नाम छोड़ दो मेरे पर रह केगा। मेरे गुरु की देन तो यही थी और यह मैंने छोड़ दी, मेरे पास क्या रहेगा, ये मेरे को न कहना कभी भी। महाराज भी वहां रुक गए और राधा स्वामी नाम का रुक्का मारे। क्या तुमने सब ने उस डेरे की बंदगी करनी चाहिए कि जितना व्यास के डेरे ने राधा स्वामी नाम फैलाया से इतना कोई फैलाने वाला आया नहीं आज तक। समझे होगे? नाम 5 देते, 5 नाम भी राधा स्वामी नाम ही से। समझ गए? ये तो चक्कर है। 5 नाम का जाप करने वाले सतलोक में जाकर के 5 का जाप नहीं करते न। और आगे जाओगे नाम तो राधा स्वामी से, मगर राधा स्वामी नाम का सारी दुनिया में डंका बजा दिया। किसने? महाराज सावण सिंह ने, महाराज चरण सिंह, जगत सिंह ने। अब क्या कहो बताइए? मैं तो इस बात में इतना खुश रहता हूँ और बंदगी करता हूँ, धन हो इन लोगों। समझे होगे न? और जिसने राधा स्वामी नाम अपनी जबान से एक बार काट दिया उसके कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। न मैं भी ले दिया तब इसके पाप कट जाते हैं। किसी का जन्म में शंका हो तो मैं सत्संग पर आके बैठूं, उसमें यही प्रश्न कर लेना। संख्या हो तो नहीं, संख्या तो मैं ये भी दूर कर दिया। क्यों? नाम तो वो ही होता सारी दुनिया की जान, और सतगुरु वो होता 18 मंजिलों का वाक्यकार, और सत्संग वो होता जो एक ही नाम की बढ़ाई। और वो नाम कौन सा? निज नाम। वो नाम कौन सा? मूल मंत्र है। आप लोगों ने सुना नहीं? सिखों में क्या कहते हैं? मूल मंत्र है। और उसके कितने नाम लेने में काफी बार सिखों में भी ये बातें चलती रहा, आपको बताया से। और उनका मूल मंत्र क्या? एक को सतनाम। बस आगे क्या है? आगे नाम तो कोई कोई सा भी, तो क्या आगे तो उसकी शपथ से। सोचो मैं क्या कहूँ कि क्या कहा? एक को सतनाम। नाम तो एक को सतनाम कहा, और फिर कहा एक को सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भय, अकाल मूर्त, अजूनी से भंग, गुरु परसा। इस तरह से सारे इसकी शपथ बता दी। नाम तो एक ही था, सतपुरुष। वो सतनाम ही कर्ता पुरुष है, और वो सतनाम कर्ता निर्भय से, और वो निर्भय वो है अकाल मूर्त, और वो है अजूनी से भंग, और वो है गुरु प्रसादी सर, वो है जप। नाम एक ही था, ये है राधा स्वामी नाम। कबीर साहब का जब काल का झगड़ा हुआ उसे यही नाम उसने बताया था। इसलिए राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है, और राधा स्वामी नाम जिसको सुपने में भी ले लिया उसकी भी 84 कटगी समझ लो, और नरको तो बच जाएगा। ये वो नाम से सारी दुनिया की जान और सारी दुनिया का कर्ता। इस नाम को जो फैलाने वाला इस व्यास के डेरे ने फैलाया, इतना आगरा ने भी नहीं फैलाया। समझोगे न? मन तो 8 लाख इतने मानसों को नाम मन किसे जकरा चला। मैं अपनी बातें बताता हूँ। मैं एक बार महाराज पंडित फकीर तो मिला। मैंने कहा महाराज जी बहुत इतराज करते हैं और नाम 5 नाम जापा दे। बोला मिशन को मत बदल देना,
तब ये बातें शबरलाल की बताई। और बोला और बताऊं कि महाराज हजूर महाराज शालक राम का वक्त की बात है। वहाँ एक महात्मा 10,000 चेले उसके पास में, और शालक राम के पास में आया, कहने लगा शालक राम क्या तेरी बातें मैंने बड़ी अच्छी, तेरे जैसा संत ना आया और ना आवे गुरुमुख। ये मैं पुस्तक सुनी बातें कहता हूँ कि ना आया न ऐसा गुरुमुख होना, ऐसा गुरुमुख हम देखा नहीं। और तेरी बातें मेरे पे तो एक बात को बदल दे, मेरे 10,000 चेले तेरे चेले बना दे, मैं भी तेरे तो नाम ले लूंगा। वो कहने लगा क्या बदलूं? बोला राधा स्वामी नाम के जो और नाम रख ले। बोला फिर मेरे पास क्या रहेगा? मैंने राधा स्वामी नाम का एक ही सत्संगी काफी से, मैंने दुनिया की हेड़ नहीं भरनी न। एक ही जो राधा स्वामी नाम को जब तक वो काफी से, तेरे 10,000 चेले की जरूरत नहीं है। मैंने ये धुनात्म नाम है, गुरु की दया सुना नहीं। अब जगत उद्धार होता नजर आ रहा सारे वचन में। और ये भी कहा गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे। वो शालक राम था जो गुरमुख हो आगे पंथ चलावे, सारा काम करके दिखा दिया। इले सत्संगियों, मैं तो बात तो कुछ और बात कर रहा, सत्संग चल गया थोड़ी बार का। ये करनी का मार्ग बातों का मार्ग नहीं है न। कभी ये सोचते हो नाम ले लिया तिर जावेंगे, तिर तो जाओगे। मगर एक तो एक जन्म में काम करे, 4-5 जन्म लागे, क्यों इतने झंझटा में पड़ो? तुम सारी बाण तो पढ़ी, किसी ने पूजा करने की, न आरती करने की, गंगा जी में नहाने की, कि दीवा चासन की, कि देवी का गना ढलावन की, हनुमान का व्रत करने की, कि 13वीं करने की, के बाण पड़ी हुई से। इन सारे फंडों को और सारी बातों को छोड़ करके न एक नाम का ही अगर सारा ले ले, सब कामा न छोड़ के एक काम नाम न मत छोड़ो, संत मत की यह शिक्षा से। इसको कहते एक साधी सब सदर, सब साधी सब जा। कह कबीर सोच समझ मन में। इसलिए एक का साधना वो है दादू पलटू रैदास की, जिन साधा एक ही साधा, वो है शब्द की कमाई थी। और वो है कबीर की बात थी, वो है स्वामी जी की बात थी। दूसरी बातें नहीं है। काल महाराज पुरचल पाड़ करके क्या क्या करवा देता। कबीर का भगत 12 पंथ चलाए, ने बोला 12 पंथ चलाऊंगा और बंदी छोड़ को आऊंगा। कबीर ने कहा मेरा एक ही शब्द काफी से। वो शब्द तो कबीर का कभी याद भी नहीं करते न। उस बात लेके कबीर पंथियों ने आंख खुलनी चाहिए उनकी कि कबीर का कौन सा था वो एक शब्द। और वो स्वामी जी का था वो एक शब्द। और वो शब्द इन संतों का, बखत के संतों का वो शब्द से, और उसी शब्द जीव का उद्धार होगा। और वो शब्द सारी दुनिया की जान है। पृथ्वी तो पहली भी था, अब भी सर प्रलय महाप्रलय में वो ही रहेगा। सब चले जाएंगे। और बातें क्या बताऊं मैं? 2 बातें बताई। क्या बात है? वो कहने लगा मैंने ये सुना था कबीर ब्रह्म ने, कबीर फूल से पैदा आया था। हाँ बिल्कुल, तू भी मेहरबान, फूल से पैदा आया है। और आजकल पता नहीं फूल को उल्टा मोड़ देते हैं, बच्चा पैदा नहीं होता न। मानेगा? बोला मानूंगा। बोला जी हाथ जोड़ी, बोला जी मैं तसल्ली कर दिया, सभी फूल से पैदा होते पगला। समझे? इन लोगों ने जो बातें कही, किसकी मान में विधवा लड़की को आया था, हाथा मत पड़ गया कि कबीर ने कहा कोई किस तरह करता, कोई किस तरह। कबीर तुम्हारी नैनों में ये नैन से ये तालाब है, समझा? नेहरू तालाब है ये। और ये पुतले कबीर बैठा हुआ से पानी लगड़ता है, इस तरह तालाब तो ये से पुतले उसे देखा नहीं। आज सतगुरु नैन में और नैन झाब में लू ना, मैं देखू और को ना तो है देखना। कबीर ने कही शाबानी और भी कही है। कबीर ने ऐसी कई बातें कही से। नैनों की कर कोठड़ी और पुतली पिलन बेचा, पलकों की चक डाल की प्रीतम को ले जा। ये तो नहीं कहा तू 12 खुले करके करते मेरा बड़ा साधन किया, 12 क्यों तेरे चक्कर में था। मगर वो मेरा आड़ा नहीं गया ना। आज मैं सबको बात बता देता हूँ, इसमें ये फायदा से समझ गया। खुला बताता हूँ कि जो बार खुली आंखों का ध्यान करते जाई पुरस्कार तो क्या बढ़ता तो कदे खंडन नहीं होता न। म्हणून की तो आंख के जब मीठी तो भीतर में आ जा, भीतर वाला खंडन नहीं होता। बाहर की आंखों सुना खा देख अंधा तो नहीं देख सकता, अंधा भीतर की आंखों से भी देख सकता है।
जो पीछांदा होया से समझोगे। इसीलिए संतों ने अंतर की बताई से बाहर की आंखों तो ऐब आ जाते क्या जाते वो अहंकारी बन जाता, काम और क्रोध आ जाते। ये निश्चय पक्की बात है और ये आए से संबंध बता दूंगा। अंतर की आंखों जब करोगे तो अंतर का ध्यान करके शांति आ जाती है और एक बार शांति आकर जीवन सफल हो जाता। बाहर को तुम देखो मैं काफी लोग बता देता सच्ची तारे से चमकते उसको कभी मानते हैं। मैं एक बार गया मेरे साथ मोहब्बत रही भाई कभी थी कित गए लाला रोड गए कित के एक कई भाई आगे और भाई आकर के करण लागे वो बातचीत करी। मैं बोले ये कड़त आगे भाई घाघरियाड़े ये बात मेरी रह लागदार हो तुम सुल्फा पीते हो और दौरत तुम मन पीड़िया घाघरी कर लेन घाघरियत कौन करो फिर मेरी सारी बाण तिरछे नहीं होगा। ये बात थी ना इतने आप तो कौन बोले कि बेवकूफ सा खड़ा कर दिया मास्टर दुर्गा। बोला जी मैं एक बात पूछना चाहूँ। मैं पूछ भाई। बोला जी मेरी सुरत रोक ली अबड़ पुरुष ने। सोचो क्या कहता हूँ मेरी सुरत रोक ली अबड़ पुरुष ने। बोला अच्छा। मैं बोला अरे हराम जादे मेरी यही बात झूठ नहीं करता। हराम जादो कम तक हम इसको अच्छी तो सिखा देंगे। अबड़ पुरुष सुरत को रोकता नहीं, अबड़ पुरुष सुरत की मदद करता है और अबड़ सुरत को ले जाता। इन असली को बता देंगे। मैंने कबीर साहब का दोहा बताया कि अबड़ अभंगी पीव है और ताका निर्भय दास, तीन गुणों को मेल की चौथे क्यों निवास। बता के करता कबीर साहब और सुन ले मैं अबड़ की बात बताऊंगा। आदि अंतर मत लो अबड़ सदा अभंग, कबीरता करता कर कभी ने छोड़े संग। तेरी सोच किस तरह रोकनी बेकूफ को खाम का ठगन लाए रे तो लुगाई बढ़ो इसे चूरमा हलवा खा से डूब जाओ कीड़े पड़ मरोगे। सारे गांव के मान बोले लागदार तो फंसो दाऊ तो फंसे हम देते भी कहीं तो पोल लकड़गी। ये साधन नहीं करते इतने गिर जाते जो बनावटी गुरु बनते हैं इनके चेले में गिर जाते झूठ बोलना सिखाते। मैं अपने सत्संगियों ने सच्ची बात कर तभी कहता ना क्या दे इन बात जब फूल खिलेगा आप ही भोरा आ जाएगा। समझ गए फूल खिला भोरा आप ही आ जाए बड़ाई करने की क्या जरूरत खसबो खींच लेती है। संत सतगुरु जब आते हैं वो आप ही बला लेते हैं और आप ही दुनिया चली आ जाती है। सतगुरु की महिमा बड़ी भारी है इसलिए मैं एक शब्द सुनाऊंगा। क्या टाइम हो गया 9 तो भाई एक शब्द तो सुनाऊंगा देखिए सुना दूँ। ना कह जितने वो निकल बता जो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। मेरा तो पुराना शब्द सब आएगी गाया करूँ तो मैं गाया करूँ फिर बताऊंगा। मेरी मदद कराया करते बस शब्द प्रेम नहीं ना एक शब्द गाऊंगा। हाथ जोड़े बेनती करो सुनियो सतगुरु अंतर आगे पीछे मद हुए सब संता को राधा स्वामी। पांच तंते गुण तीन से आगे मुकते कबीर कर दिया और
को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा जी गणे देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताका जान बेवा अन घड़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा जियन घड़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होई जी दस अवतार निरंजन कई से अपना ना होई ये तो अपनी करनी भोगे करता और कोई अन घड़िया देवा कई कौन करेगा सेवा अन घड़िया देवा कई कौन करेगा सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई है इन सरदा की काई जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई इन सरदा की काई इनका भरोसा को मत रहियो इन उन्मुक्ति पाई अन घड़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा जी अन घड़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा जोगी तपी तपी सन्यासी आप अपना लड़िया जी जोगी जति तपी सन्यास आप अपना लड़िया कह कबीर सुनो घर सादा शब्द लख सतरिया अन घड़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा जी अन घड़िया देवा थरी कौन करेगा सेवा नामदान मिलेगा भाई अब तो मालिक सतगुरु का हुक्म से मिलेगा अगर टेम हो तो कि मोर की हो जा दो मेरा को नहीं तो हाल ये नामदान मिलेगा ये शब्द मैंने क्यों गाया मेरे को एक प्रेमी ने ये कहा था कि आप ये शब्द गाते हो और ये कभी भी खोला नहीं वो प्रेमी सुनता होगा उसने पता भी लग गया होगा क्या कि ना तीनों के काय फलाने के काय दसोतार ये वर ये कबीर साहब की बाणी से कबीर साहब ने कोई अन्याय नहीं कराया नहीं ये तुम्हारे शास्त्रों की बात कहती है अगर तुम बूझना चाहते हो तो बता दो उस प्रेमी ने कभी जाने का टेम हो फिर कह दे मैंने सुना ही कोई नहीं कि तुम खंडन कर देना खंडन नहीं करा किसी ने कुछ गलती करे कह दे कि संत कबीर साहब ने सीध शादी कही है और ये कहा मैं शब्द गाया करूं सो कई बार सुना होगा ना शब्द ढापा है ये भी कबीर का से कई ऐसे शब्द समड़ी शब्द का मनो लिखा से अनघड़िया देवाती कौन करा अनघड़िया देव कौन से शब्द से न घड़िया जाता न मढ़िया जाता उसका को फोटो होंदा न को तस्वीर होती सब घड़े की पूजा करते फोटो लेने ला रहे तो घड़े हुए से मंदिर मूर्तियां घड़ी हुई से हाथ मांडे घड़े हुए से शब्द को कोई घड़ नहीं सकता न कोई पकड़ सकता ये तो सन घड़िया दे संगन घड़िया दे कौन करा से पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी वो खंडित नहीं हो सकता कभी अखंडी से अखंड संहिता का पावन देवा ये लोग उसका पता नहीं लगा सकते वो खंड नहीं अखंड से कदे थे पृथ्वी तो पहले भी था अब भी सर पीछे भी रह गए इसलिए तो शब्द की महिमा करी जाती है अगली बात कौन सी 10 अवतार निरंजन से अपना न हुई 10 अवतार कौन से इनको सतु में कच्छ मत्स्य बिरा नरसिंह भगवान 4 अवतार माने जाते आखिरी माता पशुरा दा मानस बने से तो सूरों की काछियों की मगरमच्छ पूजा नहीं करते सूर घर में आवड़े तो आवड़े उनकी पूजा नहीं करते नरसिंह भगवान शेर की भी नहीं करते 2 अवतारों की अच्छी पूजा करी जाती है राम की कृष्ण की 10 अवतार निरंजन कही है
ये अपना न हुई, ये अपनी करनी भोगा करता और ही कोई। अगर लंबी मिसाल ने कि क्या करोगे, राम ने बाली का तीर मारा था और तुम्हारी भागवत कहती है बात दूसरे जन्म में भागवत माँ बाली तो ना बालिया भील बनती आए और राम कृष्ण बनती आया और उसका भाई था लक्ष्मण वो बलराम बनती आया और फिर उनका सारा सब खत्म हो लिया और कृष्ण का कर्जा बाकी रह गया। उनसा के में बाली का तीर मारा था, वो कर्जा बाकी रह, जंगल में उदास होकर लेटा पड़ा था। उसने के जाने कौन था न मारनिया बालिया भील, वो नवा गैसी जो शराब भी था कील की कामड़े उसमें और कृष्ण का पाम मारी पदम चमका था, हिरण बैठा तो आँख से उसका पाम मारी मार के न भाजा उसका मन बैठा रहा कृष्ण। हाँ जो बोला महाराज चाहे बोला ना बस अब मैं भी गुप्त घाट में चले जाऊँ, ये तेरा कर्जा था, मैं तेरा तीर मारा था ऑटोमोबाइल की दरखत कर, वो बदला उतर लिया। अब मैं तो थारे शास्त्रों तक कहता गलत तो नहीं कही ना, थारे शास्त्रों का प्रमाण से राम ने बाली का तीर मारा, बाली ने कृष्ण पर तीर मार दिया। अपना कर्म का भोग सभी भोगते, इसलिए अपना किया भगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया। जब पूरा सतगुरु मिल जाता तो संसार का लेखा निमट जाता। अब आप कहोगे इनकी ओर बताओ, ये तो आपने कई बार सुना भी होगा, लंबी मिसाल कभी मैं सुनी नहीं थी, तुम्हारे ग्रंथों में मेरी याद आ जाती है कि एक बार की बात है, पद्म पुराण की बातें हैं। पद्म पुराण भी स्वर्ग खंड से, स्वर्ग खंड में कोई जानता होगा उसके में ये बातें आती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों इतिहास, इतिहास तो बहुता के आता, इंद्र का भी आता, समझ गए। जब इंद्र बिलावल की भाजा तो जो अहल्या थी ब्रह्मा की पुत्री थी और जब इसकी शादी हुई तो तुम्हारी पद्म पुराण बताती है जब शादी हुई तो उस वक्त इंद्र ने सोचा कि मैं शादी कराऊं, उस वक्त उसके पीछे पड़ा था। अगर जब उसका मौका लगा तो वो था गौतम जी तो नाड़ जा रहे थे और अगेल तो बढ़ गया। इंद्र का तो कहते बड़ी बड़ी परियां होती है, मैंने क्या करे इस काम ने बड़े बड़े दुखी कर दिए मारे। हमारे पावर जीव की कौन गति है, मैं बचता है वो सतगुरु के प्रताप तो बचता। सांप को जो पकड़ लो उसका जहर मोरा काट दो, फिर गड़ में गाली हंडी जाओ, कोई परवाह को नहीं। अगर उसका जहर मोरा नहीं निकाला तो डक मारने का फैस, कई दांत कह देते दांदा जहर मोरा, तो कई कहते फिर जहर मोरा काटा पाछे फिर गड़ में गाली हंडी, डक मारने का भय नहीं। इसीलिए मन है ये सांप है और इस सांप को पकड़ के इसका जहर मोरा काट फिर गड़ में गाली। जहर मोरा क्या है, इन्हें सब की धुनी सुना दो, उसके ऊपर प्रेम आशिक हो जाएगा। मैं महाराज पंडित फकीर चंद के पास में गया, वो कहने लगा मेरे को 1 सेकंड 2 सेकंड ठहरता हूँ मैं, कभी कोई ठहरता नहीं। मैंने उसको बातें बताई, क्या ये इस बोला हाँ बेटा तब एक बात बताता और संतारा तुम्हें बताओ कि 1 घंटे फालतू ध्यान में ना बैठिए ना उसमें शब्द में ना जाइए, तेरे को काम करना अभी। अगर ज्यादा शब्द में तेरा काम नहीं करेगा, उनकी दया मेरे बताई। तो इसीलिए शब्द को सांप को पकड़ना यही था जहर मोरा, तो उसको क्या कर परित उसका घड़िए थे मेरा काम न बस कर दिया और क्या बुरी दशा आई हो तो नाड़ चला कर गया, तो मुर्गा बोला बड़की बोला गया, उसका गरीब बढ़ गया और जाके उसका रूप धार लिया। बर्तन लागी, बर्तन साफ कर थी, पूजा के बर्तन साफ करूं, क्या बात है, बोला मैं काम ने दबा लिया, मैं इसलिए आ गया तुम। बोला पूजा करो, बोला मैं मानसी पूजा कर ली। समझ गया, अपना मन नहीं रोक सकता। जब वो गिर गया और गिर के चालन आ गया, अगर गौतम जी आ गया बेला का रूप धार, सुना होगा नहीं है, बेला का रूप धार की लकड़िया उड़त। गौतम से कौन है तू बेला का रूप धारी जो क्रोध माया अपना असली रूप धार लिया। बोला इंद्र, बोला हाँ शर्म नहीं आई, इतना काम का बस हो गया, जाओ तेरे शरीर में 1000 भाग हो जाएगी। उसको श्राप दे दिया, उसको पत्थर की बना दिया। किसने करे ये काम?
अब यही बात की एक बार उस पद्म पुराण की बातें कहता हूं कि शिवजी महाराज, मैं तो लोक की लड़की को देख के मोहित हो गया, समाधि तो उठ करके और मोहित हो गया। उस पद्म पुराण में आती है बातें जो कहते नहीं सरलागी काई, कदे कोई मेरे को और की में कहना शुरू कर दो तो उसने शिवजी ने आकाश में बला ली मंत्र के जरिए मनसों की औरतें मृत्यु लोक की, और कई दिन तक ऊपर ही ठहरा रहा। जब पार्वती का ध्यान टूटा और देखा शिवजी तो नहीं है समाधि में, उन्हें तलाश किया, देखा तो वहां तक पकड़ के लाए, क्रोध में उसको पकड़ी समाधि बिठा वो नीचे पटकी। थाई पद्म पुराण कहती है, मैं नहीं कहता। और दूसरा किसकी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात है। ब्रह्मा जी महाराज शांतनु ऋषि था कोई, और उसकी औरत का नाम था अमोद। तो औरत तो घर में फिर शांतनु ऋषि जा रहा था कि बाहर, और ब्रह्मा चला गया। सुनियो ये न कथा पद्म पुराण के, वो चला गया उस जगह पर जाके ने ब्रह्मा ने और देखा बोला किसका बड़ा आदर कराया, बिठाया, आसन दिया, किस तरह है। ब्रह्म तो ऋषि से मिलन आया था, बोला ऋषि तो गए हैं, साजे बैठ जाओ। वह पतिव्रता जिसका रूप देख के पकड़ गया और गिर गया आसन, और लज्जत होकर के वहां से उठ के चाल गया। जब उसका पति आया, शांतनु करना ये क्या, बोले ब्रह्मा की करतूत से। जब शांतनु करना गया, बड़े बड़े ऐसे ऐसे भी गिर जाते देवता लोग, तो मानसों की क्या गति होगी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े गिर जाते। दोनों की बातें आनी इन सरलागी काई। और तीसरी बातें या से उसी पद्म पुराण की बातें से सुरखंड की। तो उसके बाद क्या से विष्णु महाराज जब देवताओं की राक्षसों की लड़ाई थी, और देवताओं का राजा राक्षसों का राजा था ना, उनका राजा देखिए क्या कराओगे ना, वो देखा वो उठ गया, पिटाड़ा गया खड़े, पिटाड़ा आ गया, वो फलाना आ गया। अरे वो फिल्म में देखी नहीं, उसकी रानी का नाम था बिंदा। ना आ जाएगा बताएंगे। उसकी रानी का नाम था बिंदा, और वो राजों का राक्षसों का राजा था, राक्षसों का राजा था। तीन चार चीजें बताई इसमें, जुलंधर और पिटाड़ा। चलो ले वो बता दूंगा। उनका राजा था, वो हारे नहीं था देवता के, हारा कोई नहीं। उन्हें देवता ने जाके विष्णु का अगर विनती करी कि हमारी तो हार होगी, क्यों क्यों हमारे तो हारता नहीं ना, बड़ा भारी जबरदस्त है, और हम मारे गए। क्या बात है, बोला उसकी स्त्री पतिव्रता से बिंदा, और बिंदा का जब तक धर्म नहीं देगा नहीं तो नहीं वो हारे नहीं। अब उस वक्त में पद्म पुराण की बातें से विष्णु भगवान बिंदा का उसका रूप जलंधर का रूप धार के बिंदा हो गया। जलंधर राक्षसों का राजा था, समझ गए जलंधरिया। तो इसलिए उस जलंधर जो उनका जलंधर का रूप धार के न विष्णु और उसके पास में गया से, और जाके बोले क्या बात है, बस उसका जब धर्म ले लिया उसी वक्त पता लगे तो विष्णु था। अब बोले बेशरम तन में पतिव्रता मेरे जुल्म करा जाओ तो पत्थर खा जा। विष्णु भगवान पत्थर का बना दिया। और भी कहते वो नहीं बोला तो तू तुलसी बन जाती है, पत्ते मेरे पर चढ़ नहीं थे। ये लड़की घड़िया फंड बता दी से यहाँ तो मैंने सुनी मेरी याद से थोड़ी थोड़ी कि वो पत्थर का बना दिया, बोलो पत्थर का बन गया। इस बात ने कहते इन सरलागी काई, इनका भरोसे कोई मत रही हो, इन्होंने मुक्ति पाई, इनकी म्याद होती है। ब्रह्मा की भी जैसा 4 जुगों की चौकड़ी होती है, समझ गए। एक चौकड़ी 72 चौकड़ी का एक मनु, एक मन के 14 मनु का एक कल्प होता है।
एक कलक में परणा होती है तो इंद्र का नाम उसका बेमा का एक जन होता है, और इंद्र के 14 जन्म होते। कम जन्म की बढ़ाई करके इंद्र लोक में जाओगे, फिर मरोगे, जियोगे। बेमा का भी जन्म आना मरना पड़ता है, इसलिए आना जाना पड़ेगा। इसलिए वो करता और ही कोई सा, इसको कहते हैं घड़िया देवा तेरी कौन करेगा सेवा। उस से जोगी जपी तपी सन्यासी आप आपने लड़िया, सब अपनी बढ़ाई करते। बुझ आवरे भी कहता मेरी माई बढ़िया अच्छी बता देगी, देवी भी कहती, देवी वाले गुड़गा माड़ी कहते, कोई माउस कहते मेरा माउसड़ा बता देगा, कोई गुगा कहता। पर संत कहते हैं नीचे की वस्तु है जो कुल मालिक सारी दुनिया का करता। वो कौन है सारी दुनिया करता? वो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल। जब हम उसका भजन स्मरण कराएंगे, उसका घर में पहुंचाएंगे, हमारा जामन मरण मिट जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। ये इस शब्द का अर्थ था। मैं थारे पुरानों ग्रंथों तो बताई, मेरे घर की बात हुई है। इसीलिए कबीर साहब को घटिया बोले वो गलत है। कबीर साहब बड़े, ये मेरी बातें क्यों मैंने नहीं कहता ना सुना, कोई मेरी सुनी बातें थी, किसी जमाने की सुनी बातें थी। आज ये बातें उस भाई ने प्रश्न करा, मेरे दिमाग में आ गई कि भाई बताऊंगा। बोला रोज गाते, इसका अर्थ नहीं करे आपने कभी भी। अर्थ सुन ले भाई के एक वर्ड करके, आज अर्थ भी कर दिया और बैल भी कर दिया, तुम थारी जानो। अब टाइम काफी हो गया। अब बात ये है, आनंद आइए मेरे कर महबूब, ज्ञान रस को खोजत फिरे ऋषि मुनि सुरदेव, सोरस सजई पाइए चरण कमल की सेव, जीवता नाम सो जुग जुग जीवता नहीं मरे जो नाम पीवे, काल व्याप नहीं अमर वो होएगा, आदि और अंत वो सदा जीव तो जन अमर है एक हरि नाम से, एक हरि नाम से चित देव, दास पलटू कह सुधारस छोड़ के पाया अज्ञान तू छाछली सतगुरु दीन दयाल राम रस पाया है, सतगुरु दीन दयाल राम रस पाया है, सतगुरु दीन दयाल, सतगुरु दीन दयाल राम रस पाया है, सतगुरु दीन दयाल, दिल दरियाव जहाज प्रेम की, दिल दरियाव जहाज प्रेम की, पर ले पार पहुंचाया है, सतगुरु दीन दयाल राम रस पाया है, सतगुरु दीन दयाल, सतगुरु दीन दयाल राम रस पाया है, सतगुरु दीन दयाल, जन्म मरण का सासा भाग्या, जन्म मरण का सासा भाग्या, ऐसा रंग जमाया है, सतगुरु दीन दयाल राम रस पाया है, सतगुरु दीन दयाल, सतगुरु दीन दयाल राम रस पाया है, सतगुरु दीन दयाल, मैल माई मिल गए मनोहर, मैल माई मिल गए मनोहर, लड़न में लिपट
सतगुरु दीन दयाल, सतगुरु दीन दयाल राम रस प्याया है, सतगुरु दीन दयाल। नूर जरो कैदा की लागी, नूर जरो कैदा की लागी, वही सजन मन भाया है, सतगुरु दीन दयाल राम रस प्याया है, सतगुरु दीन दयाल, सतगुरु दीन दयाल राम रस प्याया है, सतगुरु दीन दयाल। स्वामी कुमारी नूर निशानी, स्वामी कुमारी नूर निशानी, सच्चा लाल लखाया है, सतगुरु दीन दयाल राम रस प्याया है, सतगुरु दीन दयाल, सतगुरु दीन दयाल राम रस प्याया है, सतगुरु दीन दयाल। नित्यानंद गुरु पूरे परसे, नित्यानंद गुरु पूरे परसे, गगन महल पहुँचाया है, सतगुरु दीन दयाल राम रस प्याया है, सतगुरु दीन दयाल।